हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और इसमें से लड़ने की भी संभावना है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आपको बता देते हैं कि अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और एनी अपडेट वहीं पर मिलते रहते हैं। इसलिए आप लोग फटाफट से चलिए अब आंसर बताइएगा, कमेंट में आंसर देते रहिएगा। क्या हो जाएगा एक नंबर राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। बताना कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कब से लेकर कब थी। 1901 से लेकर 11 तक, या 1931 से लेकर 41 तक, या 1961 से लेकर 71 तक, या 1991 से लेकर 2001 तक। बताना कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कब से कब तक थी। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर फटाफट से देते रहिएगा। कोई ए बता रहा है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1901 से 91 से लेके 2001 तक। चलिए दूसरा नंबर बताना है। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। बताना कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश का, हरियाणा का, केरल का, या उत्तराखंड का। बताना कि इन राज्यों में से सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट्स में भी आंसर आ रहे थे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 3 नंबर का बताना है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, या कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई में, यानी कि यहाँ पे आपको जनसंख्या सर्वाधिक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य, या द्रविड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय आर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर बताना है सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। बताना है सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, या गुजरात में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। 40 मिलियन सिटी थे, या 41, या 42, या 43। बताना कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 मिलियन सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते रहिएगा। चलिए और कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को अगर इसमें से मान लीजिए आगे से भी अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में देखने को मिलता है तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी और बनाने में आसानी रहेगी। चलिए बताना है 7 नंबर में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये सबको मालूम है 28 है, या 30 है, 29 है, या 38 है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 29 है, यानी कि भारत में 29 राज्य है, ये तो सबको ही जानते हैं। चलिए 8 नंबर बताइएगा विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का कहा है। किस विद्वान का कहा है, यानी कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है। डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर अमर्त्य सेन, या फिर रीटर, या फिर हमबोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर महबूब उल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताना है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन है ये किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, केरल में, या गोवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंजाब में। सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, पंजाब में। यहाँ पे गलती हो गया है, ऑप्शन इधर उधर हुआ है, बाकी आप लोगों का ये पंजाब ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए 10 नंबर बताना है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिएगा, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। बताना कि इनमें से कौन सा प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जल प्रदूषण के कारण होता है सर्वाधिक बीमारियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बताने कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बेरोजगारी, जल अभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन या फिर गृह प्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। बताने कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। पटना के, कोटा के, मणिपाल शहर के या फिर पिलानी के। बताने कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोटा के, यानी कि कोटा के निकट अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। बताना कि इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। बादाम पहाड़, गुरु महिसनी, किरीबुरु, इनमें से सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा क्या, बादाम पहाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। विंध्यन, टर्शियरी, धारवार या गोंडावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धारवार, यानी कि धारवार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए 17 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर देते ही रहिएगा, आप लोग देरी मत कीजिए, फटाफट से आंसर बताइएगा। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग चढ़ाने में काम आता है। इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग चढ़ाने में काम आता है। मैग्नीज, अवरख, लोहा या कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर कहाँ है, किस स्टेट में है, यानी कि किस राज्य में। असम में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में। तो ये आपका फ्रेंड्स गुजरात में है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर बताना है, बाबा बुदन पहाड़ी है, कहाँ है बाबा बुदन पहाड़ी। कर्नाटक में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर गोवा में। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। चंपल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना बाढ़ नियंत्रण उद्देश्य से प्रारंभ हुई। चंपल, कोसी, हीराकुंड या भाखरा। निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोसी, यानी कि कोसी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या चीन। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये एक जगह का नाम है। सिंगरेनी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए या तांबा के लिए या हीरा के लिए। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा
कोयला के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में जो सर्वाधिक सोना है ये किस राज्य में पाया जाता है, झारखंड में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है, तारापुर, मुंबई, हैदराबाद या भागलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। इनमें से कौन सा कोयला का खदान है जो झारखंड में नहीं है, बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली या झड़िया। बताएंगे निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगरौली, ये झारखंड में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 नंबर देखिएगा, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिएगा, सलेम संबंधित है। सलेम किससे संबंधित है, लोहा इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से। बताइए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि सलेम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिएगा, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग का केंद्र है, मुंबई, बेंगलोर, कोयम्बटूर या फिर राउरकेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयम्बटूर, ये चीनी केंद्र है, चीनी उद्योग का केंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बताना है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सोलापुर जो है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात के लिए, एल्युमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए या सूती वस्त्र के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताना है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल में, बिहार में, गोवा में, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, तो ये केरल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बताना है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, चेन्नई को, सोलापुर, कोयम्बटूर या अहमदाबाद को। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयम्बटूर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताना है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। बताना है इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला, जमशेदपुर, राउरकेला, वर्णपुर या फिर कुल्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि राउरकेला, यानी ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पे लोहा इस्पात का कारखाना खुला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताना है, तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है, भद्रावती, विशाखापट्टनम, विजयनगर या सलेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विजयनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताना है, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, बोकारो, भिलाई, राउरकेला या फिर दुर्गापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो, ये लौह इस्पात का कारखाना सबसे बड़ा है भारत का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिएगा, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं, नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन या औद्योगिक पतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विस्तृत पतन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 39 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत या उपर्युक्त सभी? इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर बताना है, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? 40, 50, 60 या 70? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर बताना है, कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी, माओरी, बुशमैन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बुशमैन, यानी कि बुशमैन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41 का। चलिए 42 का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? कैनबेरा, लुसाका, अदीस अबाबा या फिर नैरोबी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अदीस अबाबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर बताना है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली, प्रकृति, गुच्छित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुच्छित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर बताना है, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, टुंड्रा में, अफ्रीका के जंगलों में या फिर अमेजन घाटी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड टुंड्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा और कमेंट में जरूर आंसर देते रहिएगा। चलिए बताना है मसाई क्या है? मसाई जो है ये क्या है? एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सक है या एक मरुभूमि है? तो दोस्तों ये एक जनजाति है। मसाई क्या है? तो एक जनजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखिएगा, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश राज्य का, पंजाब राज्य का या फिर राजस्थान का या फिर हरियाणा का? फरीदाबाद जो है ये किस राज्य का एक शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा का एक शहर है ये, यानी कि हरियाणा में है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 47 नंबर बताना है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? दुर्गापुर, जमशेदपुर, रुड़की या फिर सलेम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त रुड़की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखिएगा, हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में या तमिलनाडु में? हुबली जो है ये किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो भी इसका कमेंट आंसर में देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 50 नंबर बताना है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7, 9, 28 या 10? तो ये सब कोई जानते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हमारा 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको मोस्ट VBI MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूरे बुक से निकाल के दिया जाता है, जो कि आपको एग्जाम में लड़ने की जरूर से जरूर संभावना है, इसमें से जरूर आएगा। 50 में से 10 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर ही आएगा, इसलिए आप लोग जरूर पूरा फुल देखा कीजिए वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।